हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। आज के बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हम टॉप 50 क्वेश्चन जो लेकर के हम आए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक एक क्वेश्चन एकदम मतलब रिपीट किया गया, जो एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। जैसे आप देख भी सकते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और कुछ न्यू क्वेश्चन भी हैं। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि मेरे क्लास करने के बाद आप जा करके आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर नहीं बनता तो आप आ करके बोलिए कि सर आप जो बता रहे हैं वो एग्जामिनेशन के आधारित नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा इजी नहीं मिलेगा। लेकिन जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा रहा है वही क्वेश्चन हमको करना ही है। हल्का क्वेश्चन करने से कोई फायदा है भी नहीं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे, यानी संस्थापक मतलब फाउंडर कौन थे, इसका संस्थापना कौन की था। ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्माराम पांडुरंग। किसने क्या किए थे, प्रार्थना समाज की, यानी कि प्रार्थना सोसाइटी का फाउंडर कौन है, आत्माराम पांडुरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा हम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी क्षय रोग, ऑप्शन नंबर सी कॉलरा, ऑप्शन नंबर डी चिकन पॉक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिकन पॉक्स। ये क्या होता है, वायरस से होता है। बाकी आपको क्षय रोग यानी कि टीबी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, कॉलरा जिसका हैजा हिंदी में बोलते हैं, टाइफाइड जिसको सल्मोनेला टाइफी से होता है। तो जितने भी तीनों हैं ए बी सी, ये सब है होते हैं बैक्टीरिया से होते हैं, और वायरस से होते हैं चिकन पॉक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा हूँ। निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार डाल लीजिए ये क्वेश्चन को एकदम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है जोजिला, ऑप्शन नंबर बी बड़ा ला, ऑप्शन नंबर सी छोटा ला, ऑप्शन नंबर डी जलेपा ला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोजिला। कहाँ से कहाँ जोड़ती हैं, याद रखिएगा श्रीनगर से लेह को। ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देगा कि जोजिला कहाँ से कहाँ जोड़ते हैं, तो श्रीनगर से लेह। श्रीनगर किसका राजधानी है, याद रखिए जम्मू कश्मीर का राजधानी है श्रीनगर, और लेह कहाँ है, लद्दाख में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति रहे, यानी कि सबसे कम एज में कौन राष्ट्रपति बने। ऑप्शन नंबर है श्री नीलम रे संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर सी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर डी प्रणब मुखर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्री नीलम संजीव रेड्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर है काई, ऑप्शन नंबर ई थुलो थ्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी जल तृप्ति, ऑप्शन नंबर डी फ्यूनेरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काई। आप भी मेरे साथ गाइस कमेंट करते रहिए, ठीक है, मेरे साथ कमेंट आप भी करते रहिए। गलत होगा क्वेश्चन कोई घबराना नहीं है, मैं क्योंकि बता ही रहा हूँ। हाँ, आपको ज़्यादा क्वेश्चन गलती हो रहा है तो आप क्लास को 2 बार देख लीजिए 1.5 गुना की स्पीड से। मेरा क्लास ज़्यादा लंबा रहता भी नहीं है, बस 20 से 25 मिनट के अंदर ही का रहता है क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। भारत में केंद्रीय आलू संसाधन कहाँ है। ऑप्शन नंबर है शिमला में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी पटना में, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिमला में। शिमला किसका राजधानी है, हिमाचल प्रदेश का राजधानी, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है, शिमला है। ठीक है, आलू का संसाधन का केंद्र भी कहाँ है, शिमला में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 7 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, यानी कि मेंबर नहीं है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है भारत, ऑप्शन नंबर भूटान, ऑप्शन नंबर सी ये भी हो गया सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी मालदीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मालदीव। बाकी भूटान, नेपाल और भारत ये सब बिम्स्टेक का मेंबर हैं, सिर्फ मालदीव ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा है। इसमें दक्षिण अमेरिका में कौन सा 2 देश स्थल रुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए पैराग्वे और बोलिविया, ऑप्शन नंबर बी चिली और एक्वाडोर, ऑप्शन नंबर सी युआना और सिलीराम, ऑप्शन नंबर डी ब्राजील और यूएना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैराग्वे और बोलिविया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है। भारत की संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, यानी किस वर्ष लाया गया था भारत के संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर है 1990 में, ऑप्शन नंबर 1996, ऑप्शन नंबर सी 1981 में, ऑप्शन नंबर डी 1986 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब लाया गया था, 1986 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी स्टार डाल करके लिख लीजिए एकदम। निम्न में से किस माध्यम से ध्वनि यानी कि ध्वनि नहीं जा सकती, इसका मतलब ध्वनि का मतलब साउंड, आवाज़ जो बोल रहे हैं हम। ऑप्शन नंबर है इस्पात, ऑप्शन नंबर है निर्वात, ऑप्शन नंबर सी वायु, ऑप्शन नंबर डी दूध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्वात। और इस्पात में सबसे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि सॉलिड चीज़ जो ठोस के रूप में है उसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि जाता है। वायु में उससे कम जाएगा, और सबसे कम दूध में जाएगा। ठीक है, और इसमें तो एकदम जाएगा ही नहीं, निर्वात में तो एकदम ही नहीं जाएगा, वैक्यूम में एकदम नहीं जाता है साउंड।
क्योंकि हवा ही का काम होता है पास करना हवा को, और वही साउंड नहीं पास करेगा। ऑप्शन नंबर है सेरिकल्चर निम्न में से किस सबसे लिया गया है? क्या सेरिकल्चर का बारे में पूछा? ऑप्शन नंबर है मछली पालन से, ऑप्शन नंबर है रेशमी की खेती से, ऑप्शन नंबर सी चावल की खेती से, ऑप्शन नंबर डी बकरी का पालन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेशमी के खेती से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी में। तो कहाँ हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में? तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना 3-4 साल पुराना भी पूछ लेता है, तो इससे घबराना नहीं है कि देखिए कि इतना पुराना करवा नहीं, कि क्वेश्चन सब करंट का नहीं पूछे, थोड़ा सा पुराना भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रखते हुए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी। मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा है। महारत्न केंद्रीय क्षेत्रीय में निम्न में से कौन सा कंपनी है? किसके अंदर पूछा है? महारत्न के अंदर पूछा है। ऑप्शन नंबर है भारत पर्यटन विकास मंत्रालय, ऑप्शन ई तो मिनिस्ट्रियल हो गया, ऑप्शन नंबर सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी कोचिन शिपयार्ड, ऑप्शन नंबर डी कोल कोल इंडिया लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोल इंडिया लिमिटेड। किसके अंदर में आता है? महारत्न केंद्रीय के अंदर में आता है। ठीक है, कोल इंडिया कंपनी किसके अंदर आता है? महारत्न के अंदर आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा हूँ। भारत में किन्हीं 2 शहरों के बीच पहली बार वंदे भारत ट्रेन चली थी? किसके बीच चली थी? ऑप्शन नंबर ए मुंबई से दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी पटना से वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी सूरत से अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली से वाराणसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली से वाराणसी। कहाँ से कहाँ चली थी? नई दिल्ली से वाराणसी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा हूँ। चित्रकला की पट्टी चित्रकला भारत के किस राज्य से पुरानी लोकप्रिय कला है? पट्टी चित्रकला कहाँ के है? ऑप्शन नंबर है उड़ीसा से के राज्य से, ऑप्शन नंबर राजस्थान राज्य से, ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य से, ऑप्शन नंबर डी असम राज्य से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य से। क्या नाम है? पट्टी चित्रकला। पट्टी चित्रकला कहाँ से ज्यादा सबसे पुरानी लोकप्रिय है? उड़ीसा की, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा हूँ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन नंबर है पेरिस में, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी द हेंग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द हैंग में। क्या चीज़ है? द इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा हूँ। गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर है यूरोप में, ऑप्शन नंबर है उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर डी एशिया में। तो यह पूछ रहा है किस महाद्वीप में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एशिया में। एशिया में हम लोग का भारत पाकिस्तान वगैरह भी आता है, एशिया ही में आता है। किस महाद्वीप में हम लोग आते हैं? तो एशिया के अंदर में आते हैं, याद रखेंगे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 18 क्या कह रहा हूँ। राजतरंगी के लेखक कौन है, यानी जो राजतरंगी जो पुस्तक उसका लेखक उसका राइटर कौन है? ऑप्शन नंबर है कालिदास, ऑप्शन नंबर है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी कल्हण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कल्हण। क्वेश्चन में इस टाइप का ही पूछ सकता है, कल्हण ने कौन सा बुक को लिखा था? क्या बोलेंगे? राजतरंगी। कल्हण ने कौन सा बुक को लिखा था? राजतरंगी। मेरे साथ बोलिए कल्हण ने कौन सा बुक को लिखा था? राजतरंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा हूँ। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वक्त लड़ा गया था? किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर ए 1526, ऑप्शन नंबर बी 1530, ऑप्शन नंबर सी 1531, ऑप्शन नंबर डी 1556। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1556 में। किसके के बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा हूं। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं, यानी कि यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर नहीं? ऑप्शन नंबर है चीन, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के बारे में बोल रहा है, यूके का, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जापान। जापान जो है परमानेंट मेंबर नहीं है कहाँ का? संयुक्त राष्ट्र का। बाकी यूनाइटेड किंगडम भी है, चीन भी है और अमेरिका भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं किस क्या कह रहा हूँ। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए अधिकतम पूछा, ये याद रखिएगा, कुल नहीं पूछा, अधिकतम सबसे ज़्यादा कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर है 543, ऑप्शन नंबर बी 540, ऑप्शन नंबर सी 552, ऑप्शन नंबर डी 550। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 552। और आपको 543 जो है वर्तमान में है, यानी कि टोटल कितने लोगों के द्वारा चुने जाते हैं? 543। ठीक है, 543 लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। और कितना ज़्यादा हो सकते हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? तो 552। ऐसा ना कि गलती कर दिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 कि 543 होता है। कुल पूछेगा तो और मैक्सिमम पूछेगा तो 552। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है।
किस गुरु सिख ने खालसा का पंथ का स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए खालसा पंथ का पूछा है। श्री गुरु नानक देव जी, ऑप्शन नंबर बी श्री सुखदेव सिंह, ऑप्शन नंबर सी श्री राजगुरु देव सिंह, ऑप्शन नंबर डी श्री गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्री गुरु गोविंद सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है? 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक असमान है। असमान को ऑप्शन नंबर चौक, ऑप्शन नंबर मार्कर, ऑप्शन नंबर सी पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी पेंसिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुस्तक, क्योंकि सबको लिखने का काम आता है पेंसिल, मार्कर, चौक। पुस्तक जो है पढ़ाने के लिए काम आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। कंप्यूटर किस भाग को उसका मस्तिष्क यानी कि ब्रेन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है रोम को, ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क को, ऑप्शन नंबर सी सीपीयू को, ऑप्शन नंबर माउस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, यानी कि मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? आकाशगंगा का केंद्र को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के सेंटर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है मिल्की वे, ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर सी चांद, ऑप्शन नंबर डी सूरज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर कर्नाटक, ऑप्शन नंबर उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा हूँ? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उत्प्रेरक है? ऑप्शन नंबर है एंजाइम, ऑप्शन नंबर खनिज, ऑप्शन नंबर सी हार्मोन्स, ऑप्शन नंबर डी विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंजाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं यानी कि बैलेंस नहीं, यहाँ से बराबर नहीं? ऑप्शन नंबर स्वराज दल CR दास, ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक समाज MN राव, ऑप्शन नंबर सी भूदान आंदोलन विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी वेद समाज घरालू नायडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेद समाज घरालू नायडू। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा हूँ? भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर कहाँ? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा हूँ? जैन मठ संस्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है अपरिग्रह, यहाँ जहाँ पर जैन लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, रहते हैं पूजा के लिए। ऑप्शन नंबर बी श्वेतांबर, ऑप्शन नंबर सी तीर्थ, ऑप्शन नंबर डी बसादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बसादेश। जैन का जो तीर्थ यात्रा जो करते हैं, जहाँ पर पूजा करते हैं, तो उसको क्या कह रहा है? बसादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है? 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह समान और एक असमान। ऑप्शन नंबर है HDFC, ऑप्शन नंबर है SBI, ऑप्शन नंबर सी ICICI, ऑप्शन नंबर डी SBI। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी RBI, और बाकी सब इसके ब्रांच है। ठीक है, हेड कौन हुआ? RBI, इसी कारण ये आंसर इसका बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा? ऑप्शन नंबर है रूस, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। कहा जाता है कि एक तरफ से सूरज निकलता है तो दूसरा तरफ डूबता है, ये हाल है, यानी कि रात और दिन का फर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा हूँ? भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर है त्रिवेंद्रम में, ऑप्शन नंबर बी उद्यम मंडलम में, ऑप्शन नंबर सी तारापुर में, ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्यम मंडलम में। कहाँ है? उद्यम मंडलम में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा हूँ? ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय संख्या यानी कि इंडियन स्टेटिक्स करवाया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मायो ने, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मायो ने। क्या करवाया था? इंडियन स्टैटिक्स यानी कि भारतीय सांख्यिकी करवाया था। तो चलिए गाइज, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ कम टाइम में अच्छा क्वालिटी का चीज़ दे रहा हूँ, इसलिए मैं बोलते हैं मेरे क्लास करने को तो आप जाकर कीजिए। अगर नहीं बनता तो आप आकर के बोले कि सर आप जो पढ़ा रहे हो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक स्टार डालिए इस क्वेश्चन को, स्टार डाल के। ऑप्शन नंबर है 1974 35वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी 1985 38वें संविधान संशोधन जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी 1980 40वें संविधान संशोधन जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर डी 1976 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1976 में 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था। क्या? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, याद रखिए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक कब जोड़ा गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा है? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर है 1857, ऑप्शन नंबर बी 1931, ऑप्शन नंबर सी 1919, ऑप्शन नंबर डी 1905। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन स्टार डाल करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है? नो नेशन
फॉर वुमेन, यानी कि कोई राष्ट्र नहीं है, इसका हिंदी हो गया औरत के लिए, नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन नंबर है मानव कौल ने, ऑप्शन नंबर ए प्रियंका दुबे ने, ऑप्शन नंबर सी इंदुमती ने, ऑप्शन नंबर डी किश्वर देसाई ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रियंका दुबे ने। प्रियंका दुबे ने कौन सा बुक लिखी है? नो नेशन फॉर वुमेन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा हूँ। वेदों का इनमें से कौन सा रंग अंग जटिल शब्दों के तीर्थ अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? जटिल शब्दों के लिए पूछा। ऑप्शन नंबर कल्प, ऑप्शन नंबर चंद, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण, ऑप्शन नंबर निरुक्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी निरुक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या करा, इनमें से किस समिति का गठन बैंकों के सुधार के लिए किया गया? यानी कि बैंकों के सुधार के लिए पूछा। ऑप्शन नंबर है मल्होत्रा समिति, ऑप्शन नंबर बी चैलैया समिति, ऑप्शन नंबर सी नरसिम्हा समिति, ऑप्शन नंबर डी अटल समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरसिम्हा समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 40 क्या कह रहा हूँ। धूमल नृत्य शैली भारत के किस केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित? ऑप्शन नंबर है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो क्या पूछा है? धूमल नृत्य शैली के बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा हूँ। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली आदमी को बुखार वुखार धरता पकड़ता भी है। ऑप्शन नंबर है 96.6 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 96.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी 39 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी 45 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 46.6 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में तो इतना पानी खोलने लगेगा, सेल्सियस में पानी खोलने लगेगा, टेम्परेचर इतना मानव का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 37 क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन संकल्पना की किस देश से लिया गया है? क्या पूछा? विधि शासन की संकल्पना किस देश से लिया गया? ऑप्शन नंबर है अमेरिका से, ऑप्शन नंबर इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर सी कनाडा से, ऑप्शन नंबर डी साउथ अफ्रीका से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। क्या? विधि शासन का संकल्पना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्योंकि यानी कि पार्लियामेंट्री रूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। भारतीय ज्योति विज्ञान समिति का पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें स्टार डाल करके लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डॉक्टर हेमलता, ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर सी मिताली राज, ऑप्शन नंबर डी जेसी अनुपमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जेसी अनुपमा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा हूँ। दिए गए 4 शब्द में से 3 किसी तरह से समान है और एक असमान है। ऑप्शन नंबर है हेलमेट, ऑप्शन नंबर डी टोपी, ऑप्शन नंबर सी पगड़ी, ऑप्शन नंबर डी चप्पल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चप्पल। क्यों? क्योंकि टोपी भी सर पर पहना जाता है, हेलमेट भी सर पर पहना जाता है, पगड़ी भी सर को बांधी जाती है, सर को छिपाया जाता है हर तरफ से। चप्पल जो पैर में पहना जाता है, जिसके कारण ये क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा हूँ। दिए गए 4 शब्द में से 3 किसी तरह से समान है और एक असमान है, यानी कि एक तो चेंज है 4 में से। ऑप्शन नंबर ईंट, ऑप्शन नंबर बी मोती, ऑप्शन नंबर सी पान, ऑप्शन नंबर डी हुकुम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोती। मोती हो जाएगा। और ईंट, पान और हुकुम ये ताश का गड्डी में पाया जाता है, मोती ताश के गड्डी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके कारण ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 46 क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसका क्या हो गया? आई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। कितनी दूरी पर? ऑप्शन नंबर देखते हैं 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 1000 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 400 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है? वायरस से नहीं होता है, पूछा वायरस से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर है चेचक, ऑप्शन नंबर बी तपेदिक, ऑप्शन नंबर सी एड्स, ऑप्शन नंबर डी खसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो वायरस से नहीं होता है। बाकी एड्स भी होता है जो HIV बोलते हैं, चेचक भी होता है और खसरा भी। ये तीनों बीमारी जो है एड्स से होता है। ठीक है, ये तीनों बीमारी वायरस से होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना नर्मदा नदी पर बनाया गया? ऑप्शन नंबर है सरदार सरोवर परियोजना, ऑप्शन नंबर बी मधुम परियोजना, ऑप्शन नंबर सी फरक्का परियोजना, ऑप्शन नंबर डी कोरबा परियोजना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संघ के कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख कौन सा है? एकदम स्टार डाल लीजिए।
जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के अध्यक्ष। क्या पूछा? भारतीय संघ के कार्यपालिका यानी कि ऑफिशियली जो हेड होता है उसके बारे में, संवैधानिक रूप से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 50, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड एक कंपनी, ऑप्शन नंबर राजरत्न, ऑप्शन नंबर ए महारत्न, ऑप्शन नंबर सी नवरत्न, ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महारत्न के अंदर में आता है। ठीक है, तो गाइज क्लास कैसा लगा, और क्लास अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए। और आपने क्वेश्चन कितना सही किया, आप ईमानदारी से क्वेश्चन आप कमेंट कीजिए। हाँ, ज़्यादा अगर गलती होता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि क्लास को 2 से 3 बार देखिए, सब क्वेश्चन आपको माइंड में आ जाएगा। और भी कुछ हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।